के हृदय में बसे हुए पूज्य सद्गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विद्यार्थी भारत का भविष्य, विश्व का गौरव और अपने माता पिता की शान है। उसके भीतर अनंत शक्तियों का भंडार छुपा है। उसे प्रकट करने के लिए आवश्यकता है अच्छे अच्छे संस्कारों की और समर्थ सद्गुरुदेव के आशीर्वादों की। अपने जीवन में हंसते हंसते खेलते खेलते ज्ञान पाकर हम सभी को महान बनना, ऐसा हम सभी को लगता है क्या? अपने जीवन में निर्भयता, साहस, धैर्य, सेवा, दया, परोपकार ऐसे अच्छे अच्छे संस्कार सद्गुणों को विकसित करना, ऐसा हम सभी को लगता है क्या? तो हम सभी बाल संस्कार केंद्र में आएंगे तो मैं आपको एक ओवी बताता हूँ, तुम मेरे साथ बोलोगे क्या? हम सभी मिलकर बोलेंगे। कलियां महके बन के फूल, संस्कार बनते जीवन का मूल। संस्कार बनते जीवन का मूल। एक कलियां रहती है, उसको हमने बहुत बहुत पानी डाला, थोड़ा थोड़ा रोज रोज पानी डाला तो उसका एक फूल होता है। पहले हमने झाड़ लगाया, पेड़ लगाया तो उसको कली आती है और पानी डाला तो एक फूल तैयार होता है। उसी प्रकार हमको संस्कारी मान बना सकते हैं। संस्कारी अपने जीवन की शोभा है। संस्कार जब अपने में आते हैं तभी हमारा सच्चा जीवन शुरू होता है। इसीलिए हमारे जीवन में संस्कार अवश्य चाहिए। लेकिन ये अच्छे अच्छे संस्कार अपने को कहाँ मिलेंगे? ये अच्छे अच्छे संस्कार अपने को मिलेंगे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू प्रेरित बाल संस्कार केंद्र में। इसलिए हम नियमित बाल संस्कार केंद्र में आएंगे। तो मैं भी बाल संस्कार केंद्र में जाता हूँ, वहाँ जो कुछ भी नियम सिखाते हैं उस नियमों का मैं पालन करता हूँ। इसीलिए पढ़ाई करते समय मेरे को कमजोरी ही नहीं आती और मेरे को परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आपको भी ऐसा लगता है ना? तो हम सभी बाल संस्कार केंद्र में आएंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ कि पूज्य सद्गुरुदेव ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के मैदान में हजारों लाखों साधकों में आत्मबल भरते हुए का वो वाक्य मुझे आज भी याद है। हम सभी मिलकर बोलेंगे। लक्षण ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, सफलता हमारे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल, हरि अम्मा, हरि अम्मा, हरि अम्मा। पूज्य सद्गुरुदेव बोलते हैं, जहाजों को डुबा दे, उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टक्कर ले, उसे भारत का नौजवान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वरतन्त्रे, तत्र देवसाय कृत। इसका अर्थ ऐसा होता है कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 गुण जिस विद्यार्थी के पास, जिस मनुष्य के पास रहते हैं उसको भगवान सदा मदद करते हैं, उसके सदैव साथ रहते हैं। तो यहाँ जो कुछ भी बैठे हैं वो अपना बायां हाथ अपने सिर पर रखे,
अपने को कोई संकट आया, बच्चों को परीक्षा में एक आधा सवाल नहीं आया, तो हम ये वो भी बोलेंगे, बापूजी का मेरे सिर पर हाथ है, बापूजी मेरे सदैव साथ है, मेरा दृढ़ पुरुषार्थ है, तो फिर डरने की क्या बात है। तो मैं ये सब कुछ बाल संस्कार केंद्र में सिखाऊं, तो आप भी अपने बच्चों को बाल संस्कार केंद्र में भेजो। तो जिस प्रकार एकलव्य था, उसको गुरु दक्षिणा उसको धनुर्विद्या प्राप्त करनी थी, तो वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसको ना कहा, उसको बहुत बहुत बुरा लगा। वो जंगल में गया, उन्होंने एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति तैयार कर एक त्राटक किया और उससे उसकी एकाग्रता संयम बढ़ा। उन्होंने ध्यान किया, प्रार्थना की, तो उसको प्रेरणा मिली। ऐसा करते करते उसको धनुर्विद्या आ गई। तो जब गुरु द्रोणाचार्य उसके पास आए, तो गुरु दक्षिणा में था, अपने बायां हाथ का अंगूठा मेरे को समर्पण कर दो। तो एकलव्य ने एक क्षण में कौन सा ही विचार नहीं किया और अपने अंगूठा काप के सदगुरु के चरण में समर्पण किया। तो हमको बापूजी ने जो गुरु दक्षिणा बोली है, हर घर और बाल संस्कार केंद्र और भारत भर में 1 लाख बाल संस्कार केंद्र खुलने, ये गुरु दक्षिणा हम पूरी कर सकते हैं ना। तो आज से एक घर में, प्रत्येक साधकों के घर में एक बाल संस्कार केंद्र खोलेंगे और दूसरों को खुलवाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो 2011 को भारत विश्व गुरु के पद पर बापूजी पहुंचाएंगे और हमारे बाल संस्कार केंद्र के बच्चे पहुंचाएंगे। इसलिए हम उनको बालपन में अच्छे संस्कार दे। तो मैं ये सब कुछ बाल संस्कार केंद्र में सीखा। तो मैं भी बाल संस्कार केंद्र में जाता हूँ। अपने गुरुदेव के दादा गुरु श्री लीलाशाह जी साईं महाराज किताबों की गठरिया लेकर पर्वत, गुफा, नदी, नाले पार करके हर घर जाते वो और बोलते, ये पुस्तक लो, मैं 8 दिन के बाद आऊंगा। ऐसा बोलकर वो 8 दिन के बाद आते, प्रसाद देते थे। करके उन्होंने हर घर में भारतीय संस्कृति का ज्ञान पहुंचाया, समाज की सेवा की। उसी प्रकार 80 साल की उम्र में उन्होंने इतनी सेवा की, तो हम भी सेवा कुछ कर सकते हैं ना। तो हर घर वो बाल संस्कार केंद्र, प्रत्येक साधकों के घर में एक बाल संस्कार केंद्र खोलेंगे और खुलवाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आप मेरे साथ एक ओवी बोले, बाल संस्कार केंद्र की जोत हर दिल के बीच जलानी है, सत्कर्मों के मधुर गंध से सकल धरा महकानी है, भारत की शुभ संस्कृति का हो पुनरुत्थान, भारत बने विश्व गुरु, जागो बाल जवान, संस्कारी बालक बने महान, और बढ़ाए देश की शान। पूज्य सद्गुरुदेव बोलते हैं, हम कर सीखे हैं, न रोकर सीखे हैं, जो कुछ भी थोड़ा सा सीखे वो प्यारे सद्गुरुदेव क्यों कर सीखे। हरि ओम।